हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे देखोगे कि जो आपका 12th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का जो ज्योग्राफी का बुक है उसका यहाँ पे जो सबसे पहला वाला जो चैप्टर है पॉपुलेशन पार्ट 1, इसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो आज यहाँ पे हम लेके आ गए हैं। ओके। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, यानी आपको चार ऑप्शन दिए हैं। चार में से आपको कोई भी एक जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको हाईलाइट करना है, मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर भी हमने हाईलाइट करके दिया है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे हाईलाइट किया है। ओके। थर्ड क्वेश्चन का भी जो आंसर यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिया है। ओके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका है राइट द शॉर्ट नोट, यानी आपको ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो आप ध्यान रखें, आप जब भी आंसर लिखते हो तो 3 और 4 मार्क्स के लिए आपको ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं। ओके। यहाँ पे अगर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है इम्पार्ट ऑफ रिलीफ ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इम्पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिए हैं। ओके। ये आपका सबसे पहला पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। ओके। तो इस तरीके से आपको भी अगर आप आंसर लिखना चाहते हो और आंसर आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो तो आप क्या करो, उसको पॉइंट में लिखो, ताकि जो अगर आपके जो टीचर्स हैं उसको अच्छे से देखें और वो एकदम हाईलाइटेड होने चाहिए। ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, को रिलेशन बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। ओके। अगर आप देखोगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में अगर को रिलेशन बोले तो बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू आपका डेथ रेट। ओके। अगर डेथ रेट और बर्थ रेट सेम होता तो आज जो पॉपुलेशन है, ओके, 8 बिलियन, वो नहीं होता। ओके। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके। यहाँ पे देखिए उसके क्या क्या कोरिलेशन है, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट में हाई बर्थ रेट एंड द हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड द डिक्लाइनिंग डेथ रेट, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड द लो डेथ रेट। ओके। रिप्लेसमेंट लेवल, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है कोरिलेशन में। नेक्स्ट यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि स्टेज 3 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ओके। आपको स्टेज 3 का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर आप देखोगे कि डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, डिक्लाइनिंग डेथ रेट है, नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एजिंग है, अर्बनाइजेशन एंड द सोशल चेंजेस है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि गिव द जियोग्राफिकल रीजन, जिसमें आपका इंडिया इज द पासिंग थ्रू द स्टेज 3 ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओके। तो यहाँ पे आपको इंडिया है जिसने अभी करंटली अभी स्टेज 3 का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसको पास किया है, और उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, जैसे चेंजिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, अर्बनाइजेशन और यहाँ पे रीजनल वेरिएशन, ये सारी चीजों के बारे में है आपको बात करनी है। ओके। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन अनइवन। ओके। तो आपको भी पता है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, चाहे आपका फिजिकल ज्योग्राफी ले लो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस ले लो, हिस्टोरिकल फैक्टर देखो, इकोनॉमिकल सेंटर देखो, यानी अगर आप कहीं पे भी चले जाओ वर्ल्ड के अंदर आपको एक प्लेस पे कहीं पे ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा कम, कहीं पे मीडियम। तो इस तरीके से आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। और ये सारी चीजें जो मेन फैक्टर इसके लिए होती है वो होती है आपकी ज्योग्राफी, वहां का ज्योग्राफी कैसा है। ओके। वहां पे क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहां का हिस्टोरिक फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक सेंटर क्या क्या है, वहां पे क्या क्या चीजें हम अचीव कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका जो पॉपुलेशन होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ओके। तो क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से। ओके। तो ऑफ कोर्स इससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। अगर आप देखो कि जो आप सिटी डेवलप है या फिर जो डेवलपमेंट सिटी है, उन दोनों में अगर आप देखोगे तो वहां पे जो कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो लोग क्या करते हैं, विलेज से या रिमोट एरिया से वहां पे जाते हैं और वहां पे अपनी जो लिविंगहुड है वो स्टार्ट करते हैं। और वहां पे उनको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलने के बाद जैसे जैसे रिसोर्सेस मिलते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बढ़ती चली जाती है। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग फैक्टर है वो यहाँ पे आपको दिए हैं। ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज इंक्रीज इन द थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओके। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज क्या क्या है। ओके। जैसे यहाँ पे आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया है। ओके। देन उसके बाद अर्बनाइजेशन, एक्सेस टू द मार्केट, तो ये सारी चीजें हैं जो
क्या करती है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में जो ये है स्टेज है, उसमें जो एक्टिविटी है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो, जिसमें आपको क्वेश्चन में पूछा है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज थ्रू द बर्थ रेट आर लो। ओके, तो आप देखो कि अगर क्या बर्थ रेट लो होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, ऑफकोर्स होगा। अगर वहां पे इमिग्रेशन होता है, डेमोग्राफिक मोमेंटम होता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर होते हैं, तो इससे भी बहुत सारी जो फैक्टर है ये डिपेंड करते हैं बर्थ रेट के। ओके, उसके ऊपर यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ रीजन। ऑफ कोर्स अगर आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किसी भी एरिया के पॉपुलेशन के फंक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा किसी भी रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो, उसके बाद वहां पे कैरिंग कैपेसिटी क्या है, अर्बनाइजेशन किस तरीके से, वहां का लैंड और सेटलमेंट पैटर्न क्या क्या है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी के किसी भी एरिया के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, जिसमें आपको पूछा है आंसर इन डिटेल, तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 5 मार्क्स तक आ सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। ओके, बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको उस तरीके से 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 5 या 6 पॉइंट तो लिखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 5 पॉइंट तो आपको कंपलसरी लिखना होता है और पांचों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो, इसमें क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो फिजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपका क्लाइमेट। ओके, उसके बाद आपका टोपोग्राफी, वाटर रिसोर्सेस, सॉइल फर्टिलिटी और नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये यहाँ पे जो 5 फैक्टर हमने लिखे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, इनके बगैर आप कहीं पे भी किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप सक्सेसफुली नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आप जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, आप इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि इन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑलमोस्ट नील, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेज देन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज और फिफ्थ स्टेज के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। दोनों में यहाँ पे जो आंसर है आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दिया गया है। ओके, और भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जिसमें आपको पूछा है कि डिस्कस द प्रॉब्लम फेस बाय द कंट्रीज द स्टेज 4 एंड द स्टेज 5। तो स्टेज 4 और स्टेज 5 की जो प्रॉब्लम है या फिर जो क्या क्या प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहला तो उनका पॉपुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस की वजह से वहां पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑफकोर्स जो हेल्थ केयर और जो सोशल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिलती है। अगर स्टेज 5 की तरफ मूव करें, जहां पे आपका जो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, सोशल कल्चरल जो चैलेंजेस है, यानी एक तरह से ऐसे जो स्टेट है, कंट्री है, जहां पे टेररिज्म आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, बहुत सारे ऐसे जो नेगेटिव लॉज बने हैं उनके कारण आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए देखने के लिए मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखो तो ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एंड इट्स वेरियस स्टेजेस। ओके, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे जो वेरियस स्टेजेस हैं ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। ओके, आपको ये ऐसा ही सेम आपको जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी का जो एक डायग्राम है, लेवल डायग्राम, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा अच्छे से समझ जाएगा, कलरफुल डायग्राम है तो आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो द फॉलोइंग विद द इंडेक्स। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, तो सबसे हाईएस्ट क्या है, मेलबर्न और सिडनी के अंदर। सेकंड आपको पूछा था कि आपको इंडिया के कुछ स्टेट्स के बारे में पूछा था कि सेपरेटली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, सिक्किम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा आपका नॉर्थन ईस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये सेकंड वाला है। ओके, थर्ड वाला आपका क्या पूछा था, कंट्री इन द स्टेज 5 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसके अंदर आप देखो कि नाइजीरिया है। ओके, लोकेटेड इन द वेस्ट अफ्रीका। और उसके बाद कंट्री इन द स्टेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जैसे आपका इंडिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ये जो पूरा पार्ट है ये आपका अफ्रीका वाला है, इसके अंदर आपका नाइजीरिया है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इंडिया है, जो आप यहाँ पे थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है। ओके,
तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो पूरा एक कंप्लीट पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है, और ये लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे हमने दिया है। ओके, आप इसके अकॉर्डिंग भी आपके जो मैप के अंदर जो चीजें हैं वो आप प्लॉट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन करके आप वहां पे भी जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओके, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।